सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के पीछे चल रहे थे, राज्य सरकारों को। चलिए, ये हमारा तरीका है बात करने का। हेमंत नाटा जी हमारे साथ बैठे हैं। हेमंत जी, जहीर अहमद अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से, अपनी ज़रूरत परिस्थिति के हिसाब से कोई बात बोल सकते हैं, उनका अपना तरीका हो सकता है सोचने का, सूरज सोनी का अपना, वरुण पुरोहित का और मेरा भी अपना तरीका हो सकता है, लेकिन विधि सम्मत बात क्या है वो आप बता सकते हैं। वो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कानून के हिसाब से क्या इस मामले में बोला जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। देखिए, मेरी भी ये लिमिटेशन है कि मैं सिर्फ जो कानूनन सही बात है वही करने में सक्षम हूँ। बाकी सोशल कॉल क्या है, पंचायती क्या है, या सो कॉल्ड एक्टिविस्ट का कहना क्या है, क्या जनता की निगाह में क्या अच्छा है गलत है, वो सब चीजें एक दूसरे क्षेत्र को बिलोंग करती हैं। मैं आपको लीगल पोजीशन ये बताता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर लीगली परमिसेबल बिजनेस या प्रोफेशन परस्यू कर रहा है, वो उसको किसी तरीके से नहीं रोका जा सकता। ये आर्टिकल 19(1)(g) एक ऐसा प्रोविजन है जो कि एक राज्य की शक्तियों से बाहर आदमी को स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार करने की मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर सब्सिक्वेंट प्रोविजंस उसके सब आर्टिकल 2 से 6 के अंदर ये है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है तो सरकार रीजनेबल रेस्ट्रेंट लगा सकती है। अगर सरकार उचित समझती है तो व्यापार करने का जो उसका मौलिक अधिकार है उसके ऊपर सीमित मात्रा में बैन लगाया जा सकता है। लेकिन इस केस के अंदर जो हुआ है वो ये बताता है कि जो जिसे कहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव एनार्की, एक संवेदनहीन प्रशासन व्यवस्था क्या कर सकती है, ये उसका बड़ा बुरा उदाहरण है। क्योंकि पहले पुलिस कमिश्नर साहब की एक विज्ञप्ति जारी हुई और उसमें लोगों से इनवाइट किए गए, एप्लीकेशंस दीजिए और हम आपको लाइसेंस देंगे, टेम्परेरी लाइसेंस। 1376 लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद में एडिशनल कमिश्नर साहब की विज्ञप्ति आई कि हम इनको प्रोसेस कर रहे हैं और शीघ्र ही 1 से 16 नवंबर के लिए ये टेम्परेरी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अब आप वर्किंग समझिए कि जो रिटेलर्स होते हैं वो अपने ऑर्डर बुक कराते हैं होलसेलर्स को, होलसेलर्स इन टर्न ऑर्डर बुक कराते हैं शिवाकाशी में या जहां कहीं भी मेजोरिटी के मैन्युफैक्चरर। तो एक पूरा एक्शन गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन पर कि हम लाइसेंस देने जा रहे हैं, उन लोगों ने उस बात को, स्टेट की बात को सही और सत्य मानते हुए उस पर एक्ट कर लिया। अब ऑल ऑफ ए सडन 28/10 को एक समाचार आता है कि अब ये टेम्परेरी लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। तो देन इसके अंदर लीगल इश्यूज हैं। एक है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, एक नागरिक सरकार के प्रतिवेदन के ऊपर कोई कार्य करता है, अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, तो फिर सरकार कानूनन उस अपने स्टैंड से नहीं हट सकती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार कोई भी कार्य करे वो लीगलाइज्ड होना चाहिए। इसमें मनमाना आर्बिट्रेरी एक्शन अलाउड नहीं है। आज ये जो एक्शन हुआ है, जो ऑल ऑफ ए सडन 3 डॉक्यूमेंट आए मार्केट में। पहला एक एडवाइजरी निकाली गई है होम डिपार्टमेंट की तरफ से। अब आप ये देखिए कि जो लोग, जिम्मेदार लोग गृह विभाग में बैठे हुए हैं, उनको शायद ये पता नहीं था कानूनी स्थिति, या वो भूल गए, दो में से एक बात होगी, कि कोई भी एडवाइजरी किसी कार्य को नलिफाई कर सकती नहीं है। जब आपने उसका जवाब एडवाइजरी परामर्श का, तो परामर्शिका से आप इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट किए जाने को नहीं, लेकिन इन्होंने रोक फरमान जारी कर दिया कि कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस जारी नहीं। नाटा साहब, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। देखिए, कुछ लोगों ने गलती की, कुछ अधिकारी, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं आपकी नहीं की, आप अदालत तय करेगी, सरकार खुद इसको तय करेगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों ने गलत किया, या हो सकता है कि कुछ लोगों का व्यापारिक हित इससे प्रभावित होता हो। क्या इस बात को लेकर कोई कानून नहीं है कि कुछ लोगों की गलती का या कुछ लोगों के व्यापारिक हितों का ध्यान रखने के साथ साथ ये भी देखा जाए कि लार्जर इफेक्ट सोसाइटी के ऊपर उस घटना का क्या है, जो कि पटाखों के संदर्भ में कहा जा रहा है कि उससे आम आदमी जो इस मामले में ना गलती करने में है, न व्यापारिक हित के मामले में कहीं है, लेकिन वो इसको सफ़र करेगा, जैसा कहा जा रहा है। इस बात को एड्रेस करने वाला भी तो कुछ होगा ना। बिल्कुल है। अर्जुन गोपाल का जजमेंट है 2019 का,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे क्वेश्चंस जो आज आपके इस डिस्कशन में डिस्कस किए जा रहे हैं, इस सारे क्वेश्चंस को सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की कि जब तक पूरी रिसर्च और स्टडी नहीं हो जाती तब तक सीमित मात्रा के अंदर 8 से 10 बजे तक या 10 से 12 बजे तक के स्लॉट्स के अंदर आतिशबाजी अलाउड रहेगी। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज। सुप्रीम कोर्ट सेड कि आज ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो कि दोनों बातों को कनेक्ट कर सके। आज आप देखिए कि ये जो कोविड आया है ये पिछली दिवाली से बाद में आया है और आज अभी ये वाली दिवाली आने वाली है, तो आज आपके पास मटेरियल क्या है? आपका कोई भी एक्शन इट मस्ट बी फाउंडेड अपॉन सम मटेरियल। आप एक मनमाने तरीके से राज्य शासन की व्यवस्था नहीं चला सकते, लेकिन कुछ अधिकारियों ने इसको उचित समझा। मेरी निगाह में न केवल ये गैरकानूनी टिप्पणी नहीं कर रहे हो आप वकील साहब। दिल्ली में क्यों गया? दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन आती है। अगर पटाखे जलाए जाते हैं तो ये इसका आकलन किया जाए तब आगे के लिए आधार तैयार होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, मामला अदालत में है और जैसा हमने शुरू में कहा था, हमारा डिस्क्लेमर ये है कि हम सिर्फ इसको लेकर अलग अलग विचारधाराएं क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं, उसके ऊपर बात कर रहे थे। अदालत को तय करना है पटाखे इस दिवाली पर चलाए जाएंगे या नहीं चलाए जाएंगे, जो फैसला सबके लिए मान्य होगा। लेकिन सूरज सोनी, यहाँ एक बात ये याद दिलानी ज़रूरी है कि लॉकडाउन के दौरान, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब नदियाँ किस कदर साफ़ हुई थी, हवा किस कदर साफ़ हुई थी और आम आदमी ने सुकून की सांस ली थी। लड़ाई इतनी छोटी क्यों हो कि सिर्फ हम पटाखों की बात करें कि दिवाली पर पटाखे चलें या नहीं चलें। लड़ाई इस बात की हो जो ज़हीर अहमद साहब ने उठाया कि तमाम दूसरे फैक्टर्स जहां से बड़ी मात्रा में प्रदूषण निकल रहा है उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए और कोई ऐसा वक्त भी तय किया जाए जिसमें कुदरत को सांस लेने का एक मौका दिया जाए। ज़हीर साहब, समय तो समाप्त हो गया, लेकिन 10 सेकंड में अपनी बात कर सकते हैं, कह दीजिए ज़हीर साहब। सर, 350 साल पुराना इतिहास है राजस्थान का पटाखों का। हाँ। यहाँ की पिछिकारी, यहाँ की लंगा मांगनी, 1923 से पहले फैक्ट्री लगी है। मैं आपकी 1923 में पहले